हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। तो 13 बी आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, 12 11 जैसा था तो 11 का तक बनाया हुआ, 12 को आप लोग उसी तरह बनाओगे। 13 में बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन शो दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी, hence so that cos theta equal to 2p by p square plus 1 and sin theta equal to p square minus 1 by p square plus 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग को तीन चीज शो करना है। एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी, दूसरा शो करना है cos थीटा 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1 और sin थीटा p स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पहले हम लोग जो गिवन पार्ट है उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है, दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है। ठीक है, अब हम लोग को लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा से क्या जानते हैं, तो सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी ए प्लस बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसका, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये फॉर्म हम लोग यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, गिवन है पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पी है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी। तो पी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग को सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी चाहिए था, तो ये पी इंटू में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक प्रूव्ड हो गया जो हम लोग को दिखाना था। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, या शो हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉस थीटा लाना। ठीक है, तो कॉस थीटा लाने के लिए हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 1 है, दैट मीन्स ऐड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी आ रहा है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बाई पी आ रहा है। ठीक, तो कॉस को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सेकेंड पार्ट यहाँ लिखते हैं। तो ऑन एडिंग दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी था, तो इसके जगह में हम लोग को आ जाएगा पी प्लस और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई पी। यहाँ लिखेंगे 1 बाई पी और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, ये बाई में है तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो बाई है तो इसका बाई 1 कर लेते हैं और 1 और पी का एलसीएम पी, 1 पी जा पी तो पी 1 जा पी स्क्वायर और पी से पी के 1 बार में कटा तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब इसमें देखो सबको क्या हो रहा है कि टेन थीटा प्लस में और टेन थीटा माइनस में ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो अपने पास क्या होगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा मिलके 2 सेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। ठीक है, अब जो हम लोग को लाना है उस पर भी फोकस करना, हम लोग को कॉस लाना है, सेक है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, सेक थीटा पहले अलग करते हैं, सेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई ये 2 इंटू में इस साइड आके क्या होगा 2p हो गया। तो सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। बट हम लोग को तो कॉस लाना था, तो कॉस अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ये हम लोग को प्रूव करना था या शो करना था, तो ये हम लोग का शो हो गया। ठीक है, तो इसके लिए ये पार्ट हम लोग का यहाँ पर सोल्व एक हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग को क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो इस बार क्या करेंगे
जिसको हम लोग प्लस किए थे उसी की जगह हम इस बार माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका पार्ट ले लेते हैं। ऑल्सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या था, पी, माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू 1/p लाए थे, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक। देख लो सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी था तो उसकी जगह पी कर दिए, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना था, 1/p, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टैन थीटा, ठीक है। और इसका ये फ्रैक्शन में तो बाई 1 कर लेंगे, एलसीएम में आएगा 1 और p का एलसीएम p कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p 1 जा p, तो 1 1 जा 1, ठीक है। तो एक तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं p/1, और यहाँ पर हम लोग का आ गया दैट इज p का स्क्वायर माइनस 1/p, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सेक थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आया, दैट इज टैन थीटा प्लस टैन थीटा मिलके 2 टैन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p, ठीक है। बट हम लोग को क्या लाना है, साइन लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/p। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दिखा देना हम लोग सबको ऊपर दिख, ठीक है। तो अब देखो टैन थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है, इक्वल टू दैट इज पी स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 यहाँ गया था तो ये 2p यहाँ हो गया, तो दैट इज बाई 2p, ठीक। हम लोग को साइन थीटा लाना था, तो साइन थीटा लाना है तो बाकी जो कॉस थीटा का वैल्यू आया है यहाँ से इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई इसका वैल्यू 2p/p स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/2p, ठीक। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस 1/2p और इंटू पी स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो पी स्क्वायर ऊपर नहीं जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो ये हम लोग का यहाँ पर आएगा दैट इज 2p ऊपर चला जाएगा और ये p स्क्वायर माइनस प्लस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये 2p और ये 2p कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई नीचे पी स्क्वायर प्लस 1, यही हम लोग को लाना था। तो इस तरह से फाइनली ये भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ठीक। ये यहाँ प्रूफ हो गया, एक वहाँ प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये वाला दिखा देना है हम लोग को कि ये पार्ट यहाँ से उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का 1/p भी शो कर दिए, 2p/p स्क्वायर प्लस 1 भी शो कर दिए, और लास्ट में p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 शो कर लिए, ठीक है। तो इसको देख लो सब। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू m, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। तो इसमें हम लोग का m दिया हुआ है, m से m स्क्वायर निकाल लेंगे, उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सिंस m इज इक्वल टू कॉसेक a प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पहले m का वैल्यू प्रॉपर निकालते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/sin a, कॉसेक का क्या होता है 1/sin होता है, और कॉट का क्या होता है cos/sin होता है, तो cos/sin a, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस cos a रह जाएगा इसका m का वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर अगर m इतना है तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos a बाई साइन a का होल स्क्वायर, और या लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos a बाई
इतना का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, और ये 1 प्लस कॉस ए अपनी जगह है, इसका होल स्क्वायर। साइन को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी से हो जाएगा हम लोग का, सिंस क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ ए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से थीटा की जगह ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो देखो ऊपर क्या है 1 प्लस साइन कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको एम स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको एक तरह से 1 का स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में 2 ब्रेक होगा, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो जा रहा है देख लो, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या होगा, एम स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हम लोग का एम स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसका यूटिलाइज ये करेंगे तो फ्रॉम LHS लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से, तो एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, m के जगह में वैल्यू पुट करते हैं, एम स्क्वायर का कितना है, दैट इज 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इतना माइनस 1 डिवाइडेड बाय फिर से एम स्क्वायर, तो दैट इज 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो ये बाई में है तो इसको भी बाई 1 कर लेते हैं, इसको भी बाई 1 कर लेते हैं। अब नाउ एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर का एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए ही रह जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 से एक 1 माइनस कॉस ए बार में जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होके इतना रह जाएगा। ठीक है, नीचे का डिनोमिनेटर का भी एलसीएम सेम जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, लेकिन इसमें प्लस है तो प्लस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए है, इसका भी और इसका भी, तो ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले को हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1। ठीक, और माइनस माइनस प्लस तो कॉस ए। ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ कॉस ए प्लस में कॉस ए माइनस में कैंसिल, तो फाइनली अपने पास क्या आएगा, दैट इज कॉस कॉस मिलके 2 कॉस ए बाई यहाँ 1 और 1 मिलके 2। तो फिर से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर अपना क्या आया, दैट इज कॉस ए आया। ठीक है, और ये हम लोग को लाना था एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस ए, तो हम लोग एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 से आगे बढ़े और आ रहा है हम लोग का कॉस ए, दैट इज RHS। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, और क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, अब हम लोग के पास क्वेश्चन है 15 नंबर, जो 14 जैसा ही है। इसमें दिया हुआ है sec a माइनस 10a इक्वल टू एक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cosec a। तो सिंपल तरीका है, आपके पास x दिया हुआ है, x को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर ला और वैल्यू पुट कर दो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सिंस sec a माइनस 10a, सिंस x इज इक्वल टू sec a माइनस 10a, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस
साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, क्लियर। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कॉस है, तो हम लोग कॉस ए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये हो गया एक्स का कॉस साइन में वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर अगर एक्स इतना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों पे जाएगा, तो और इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब कॉस स्क्वायर को हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 माइनस साइन ए अपनी जगह, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी, सिंस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इसके जगह लिख सकते हैं, अब ये 1 को 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन 1 स्क्वायर करने से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, तो ऊपर वाला का स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम्स लिखते हैं, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फाइनली अपना क्या होगा कि ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कट गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ये हम लोग का एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला। अब इसका यूटिलाइज हम लोग इसको प्रूव करने में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम LHS, इसका LHS साइड से ले रहे हैं, तो LHS में क्या है अपने पास, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Now put the value of x square. So x square is 1 minus sin a by 1 plus sin a. Now we can put here 1 minus bracket में 1 minus sin a by 1 plus sin a, ठीक है। ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ ऊपर प्लस था तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फिर से वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में है, तो इसको बगल वाले को 1 को भी क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे बाई 1 करके। नाउ टेक एलसीएम, तो 1 और 1 प्लस साइन ए का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए ही रह जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब 1 से ये 1 प्लस साइन ए बार में डिवाइड होगा, ठीक, तो इसीलिए 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से हो जाएगा, ठीक है, इतना प्लस। अब इसके बाद 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से तो एक बार में कैंसिल होगा, इसलिए 1 प्लस माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 से होके इतने ही रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे का भी एलसीएम 1 प्लस साइन ए रहेगा, ठीक है, 1 और 1 प्लस साइन ए का एलसीएम 1 प्लस साइन ए, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इतने ही बार में जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए, ठीक है, फिर प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे, दैट इज़ माइनस 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका 1 माइनस था तो माइनस रह जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट बचा, तो उसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन ए, ठीक है। तो अब इसमें जो कैंसिल होगा उसको काट देते हैं, तो देखो साइन ए प्लस में साइन ए माइनस में कैंसिल, यहाँ प्लस 1 और -1 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास क्या आ रहा है, दैट इज़ ऊपर आ गया 2, 1 और 1 ऐड होके 2, और साइन ए मिलके 2 साइन ए, ठीक है। तो 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 और ये 2 कट गया, तो 1 बाई साइन आया, ठीक है। तो 1 बाई साइन को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज़ 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, ठीक है। यही हम लोग को प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कॉसेक ए लाना था, तो हम लोग LHS से ले गए और फाइनली हम लोग का जो RHS में था वो आ गया। दैट्स वाई हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 था, तो हम लोग क्वेश्चन 14 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन 15 को भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, और इसको आप लोग बना लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब आगे। तो अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद एक्सरसाइज 13 भी कंप्लीट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री भी RS अग्रवाल से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद अगर देखेंगे तो NCERT का आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है, तो सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, ये √2 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये a प्लस बी का में ब्रेक होगा, तो a प्लस बी का फॉर्म में आएगा, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू बी के जगह कॉस थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर करने से रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा। ठीक है, और फिर आइडेंटिटी से, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इन दोनों की जगह हम लोग का 1 आ गया। यहाँ लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, आइडेंटिटी जहाँ यूज़ कर रहे हो वहाँ साइड में लिख सकते हो, दैट इज सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग इसको यूज़ किए हैं। ठीक है, अब सिंपल है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। नाउ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, और ये 2 इंटू था तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इससे tan थीटा और कॉट थीटा प्रूव हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको 1 ले लेते हैं, शायद उसमें काम आए। ठीक, तो हम लोग देखेंगे इसमें नाउ फ्रॉम LHS। ठीक है, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना का क्या करना है, दैट इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, इसको हम लोग को कितना लाना है, 2 लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। tan को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, नाउ एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो यहाँ पर आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो दोनों को एलसीएम का पार्ट बन जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कॉस कॉस कैंसिल, साइन का साइन से मल्टीप्लाई हो गए साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन साइन कैंसिल, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से आइडेंटिटी में आ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/2 फ्रॉम 1 से। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग इसका यूटिलाइज किए हैं, यहाँ 1 लिख देंगे। अब 1/2, ठीक है, तो 1 का बाई 2 होगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 1 इंटू 2/1। ठीक है, तो फाइनली कितना होगा, दैट इज 2, यही हम लोग को लाना था, तो हैंस इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इससे आप इसके बेसिस पे NCERT का आप क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो। ठीक है, और अगर NCERT में भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट में जो क्वेश्चन डाउट होगा मैं उसको कोशिश करूंगा आपको और समझा के बताने का। और अगर RS अग्रवाल का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप सेंड करो, मैं देखता हूँ कि उसको कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ कुछ वीडियो बना के। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बना के आप तक पहुँच सकूँ। थैंक यू।